Good morning class. In our previous class we have started chapter number 2, safety first. Okay. Today we will continue our chapter number 2 with some new topics. Okay. Our today's topic is safety at home, safety in the playground and rules of the pool. Okay. We have completed these two topics in our previous class, rules on the road and safety in the bus. Okay, so let's start our today's topic. Safety at home. Do not play with sharp things like gates and knives. Do not touch electric switches and wires with wet hands. Do not play with fire or firecrackers. Do not fly kites from the roofs with no boundary walls. Do not take any medicine on your own. Do not leave your toys on the floor. Okay. Look at this picture. This is knife. Okay. Do not play with any sharp thing. बेटा हमें अपने घर पे किसी भी sharp thing से like knife and blade इन सारी चीज़ों से हमें play नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें touch नहीं करना चाहिए. Okay. Look at this picture. Electric switches and wires. Do not touch electric switches and wire with वेट हैंड्स. हमें इलेक्ट्रिक स्विच एंड वायर्स को क्या बेटा वेट हैंड मतलब क्या होता है, गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ फायर्स और फायर क्रैकर्स. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ फायर. हमें फायर्स के साथ फायर क्रैकर्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए. ओके, इट इज़ डेंजरस फॉर अस. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ्स विद नो बाउंड्री वॉल्स. हमें ऐसे प्लेस में काइट्स फ्लाई नहीं करना चाहिए बेटा जहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं होती है रूफ में. ओके. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. हमें कोई भी मेडिसिन अपने सेल्फ से नहीं लेनी चाहिए. ओके. किसी एडल्ट के प्रेजेंट में या हमारे पेरेंट्स जब हमें मेडिसिन दे तभी हमें उसे ईट करना चाहिए. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे टॉयज क्या है बेटा, पूरे फ्लोर पे रखा हुआ है ना. तो हमें क्या ऐसे अपने टॉयज़ को फ्लोर पे छोड़ देना चाहिए क्या? नो, डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर. ओके. हमें उसे ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से उनके प्रॉपर प्लेस में अरेंज करके उन्हें रखना चाहिए. ये था आज का फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी एट होम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड प्ले फेयरली. हमें गेम्स के जब भी हम गेम्स प्ले करना स्टार्ट करते हैं बेटा, उससे पहले हम कुछ रूल्स रेगुलेशन करते हैं, है ना, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो हमें उस रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए एंड फेयरली प्ले करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए. नेवर पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग. हमें प्ले करते टाइम किसी को भी पुश या पुल नहीं करना चाहिए. आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये बॉय जो है इस बॉय को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये बैड मैनर्स है ना. तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे किसी को भी चोट लग सकती है. नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स. अगर कोई स्विंग कर रहा है, झूले पे है, तो हमें उनके सामने कभी नहीं खड़े होना चाहिए, इससे हमें चोट लग सकती है. नेवर स्टैंड एंड पुश एनी वन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड. अगर कोई स्लाइडिंग कर रहा है तो हमें उसे पुश नहीं करना चाहिए. ओके. टुडेज लास्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ द पूल. बेटा देखिए, पूल पे भी हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमेशा जब कोई एडल्ट प्रेजेंट हो तभी हमें पूल पे स्विमिंग करनी चाहिए. ओके. डू नॉट पुश और पुल एनी वंस इनसाइड द स्विमिंग पूल. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इस गर्ल को स्विमिंग पूल के इनसाइड में पुश कर रहे हैं, तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके. डू नॉट स्विम इन द डीप एंड ऑफ द पूल. स्विमिंग पूल के डीप एंडिंग पे हमें कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म्स बैंड्स वाइल स्विमिंग. स्विमिंग करने के टाइम हमेशा हमें स्विमिंग ट्यूब्स एंड आर्म्स बैंड का यूज़ करना चाहिए. ओके. डू नॉट रन अराउंड द पूल. पूल के अराउंड पे हमें कभी भी रनिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये था रूल्स ऑफ द पूल. बेटा
इस 3 टॉपिक्स को भी हम एक्टिविटी के थ्रू आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।